पॉडकास्ट टॉपिक है वो महाकुंभ के बारे में है। क्या महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है, ली जा सकती है? प्रक्रियाएं उन धार्मिक प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं तो महामंडलेश्वर की उपाधि देते हैं। सिंबॉलिक चीजें रखी गई, परंतु जहां तक महामंडलेश्वर की डिग्री का बात है कि उपाधि दी गई और पुनः उनसे छीन ली गई, तो बस मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ इसमें। कभी आपने सुना है किसी की 10th डिग्री वापस ले ली गई, किसी से बीटेक बीएससी की डिग्री वापस ले ली? नहीं संभव। पर जो इंसानों द्वारा दी गई डिग्री है जी, वो तो ली जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वी आर शोइंग यू द ट्रुथ। आज का हमारा टॉपिक है कुंभ मेला। कुंभ मेले की इतनी ज्यादा हाइप क्यों है? मीडिया, ट्रोलिंग, वायरल पीपल लाइक आईआईटी बाबा, मोनालिसा एंड ममता कुलकर्णी एंड मेनी मोर। So, our today podcast on Kumbh Mela with the one and only आचार्य मनीष जी। उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। नमस्ते सर, नमस्कार, वेलकम अगेन इन द पॉडकास्ट। जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सर, आज का जो हमारा पॉडकास्ट टॉपिक है वो महाकुंभ के बारे में है। जी, काफी हाइप में है ये जी। टॉपिक। तो मैं चाहती हूँ आप महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। महाकुंभ या कुंभ जो हम्म। बेसिक स्टोरी है वो शायद कुंभ। आपको पता हो, लोगों को पता हो, कुछ लोग भूल जाते हैं। बट कहानी हमारी जो कहानी का जो घटना क्या है कि जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए बोला। समुद्र मंथन जब उन लोगों के बीच में हुआ तो उन लोगों ने मिलकर ही किया। एक और राक्षस थे, दूसरी ओर देवता थे। देवता थे। उनमें बहुत सारे रत्न निकले, जिनमें से एक रत्न था अमृत। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अमृत थी। तो अमृत के लिए उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई कि कौन अमृत पी करके जल्दी अमर हो जाए। तो उसी में कहा जाता है कि इंद्र का बेटा जो जयंत था वह अमृत लेकर के उड़ गया और उसका पीछा किया राक्षसों ने। तो उस युद्ध में कुछ अमृत की 4-5 बूंदे 4 जगहों पर गिर गई। वो 4 जगहें थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन 4 जगहों पर गिरी। तो जैसे एक और बीच में मैं बता देता हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, उनके लिए भी इसका कोड है फुल। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो उससे वो याद कर सकते हैं। इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। तो कुंभ जो पूर्ण कुंभ होता है वह 12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष में वहां पर मानते हैं कि अमृत गिरा है, तो वहां पर स्नान करके हमें अमृत की अनुभूति होगी, तो अमृत तो मिलेगा अर्थात। और 12 वर्ष की 12 साइकिल्स पूरी हो जाती है तो उसे हम महाकुंभ कहते हैं, जो प्रयागराज में ही हो। हम जानना चाहेंगे अर्ध कुंभ, महाकुंभ और 12 साल में जो पूर्ण कुंभ कुंभ। होता है इसमें क्या डिफरेंस यही है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है। टाइमिंग के हिसाब से 12 साइकिल पूरी हो गई, 12 साल पे हो रहा है तो वो पूर्ण कुंभ हुआ। और 12 साइकिल की 12 साल की 12 साइकिल्स पूरी हो गई, 144 ईयर्स हो गए, तो उसे हम वो महाकुंभ कह देते हैं। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में हो जाता है। यही डिफरेंस है कि पूर्ण कुंभ का आधा वो 6 साल में हो जाता है। महाकुंभ में अचानक से काफी लोग वायरल हो रहे हैं, जी। जैसे आईआईटी बाबा हो गए, जी, मोनालिसा हो गई, जी। स्टीव जॉब्स की वाइफ हो जी। गई, जी। हर्षाचार्य हो गई जी, और ममता कुलकर्णी हो जी। गई। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमेंट्स इनके लिए, क्योंकि देखिए, महाकुंभ के बारे जी। में बात ही नहीं हो रही है जी। कहीं पे भी। महाकुंभ आज का जो इतना वायरल टॉपिक डाइवर्ट हो है गया, आप कह रही वो है। डाइवर्ट हो जी। गया सिर्फ इन नामों जी, में। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जो धार्मिक इवेंट था, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद किसी भी जगह पर डिस्कशन देखा जाए जिससे इन्हीं विषयों पर रहा है। कुंभ की जो स्टोरी आपने पूछी, जो मेन जिसकी वजह से कुंभ होता है, वो शायद ही डिस्कशन कहीं पर हो रहा है। उससे जो अमृत तो मिलेगा, हम जो धार्मिक कार्यक्रम था उसको मीडिया ने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, कुछ लोगों ने चैनल से, यूट्यूब चैनल से मोस्टली। ऐसा हुआ संचार क्रांति की वजह से। इसके फायदे भी, नुकसान भी। जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। चीजें वायरल होना स्टार्ट हो गई, तो वायरल से हम इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उससे लोगों का भला भी कर सकते हैं और वहीं लोगों का बुरा भी हो जाता है। लोग ट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँ एक सरकास्टिक वे में, तो इसीलिए तपस्वियों ने जो धार्मिक रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने संग्रीला का निर्माण किया, एक स्थान का। संग्रीला एक डिस्कशन करूं तो बहुत लंबा विषय है, परंतु संग्रीला या संभाला जिसका नाम है, एक हिडन सीक्रेट प्लेस है हिमालय में, हम ऐसा मानते हैं।
तो वहां पर तपस्वी सदियों से तपस्या कर रहे हैं, जहां पर किसी भी नॉर्मल इंसान का जाना संभव नहीं है, उन्हें अलाउड नहीं है। तो वो लोग वहां पर तपस्या कर रहे हैं एकांत में सदियों से। ये भी माना जाता है कि इवन अश्वत्थामा भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं, जैसा कल की मूवी में दिखाया गया कि वहीं पर जीवित हैं, अमर हैं। तो जितने भी इस टाइप की अमर आत्माएं हैं वो वहां पर तपस्या कर रही हैं। हिमालय में कई सीक्रेट्स अपार्ट है, इस पर लंबी चर्चा होगी कि एक्चुअल कहाँ है और क्या इशू क्या है, कैसे वो प्लान किया गया। एक टिबेटन हम इस पे माइथोलॉजी कैसे। डेफिनेटली एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, जी, लेकिन इससे पहले हम जी। अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कन्वर्सेशंस और लेके आए, टॉपिक्स लेके आ पाए। थैंक यू। जी। प्लीज तो जो आप पूछ रही थी कि लोग के वायरल को लेकर के, तो इस तरीके से चीजें ट्रोलिंग होती है। जो ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, पहले जो निगेटिव होने लगा वो ट्रोलिंग हो गई। अगर हम फायदे के लिए भी इन्फॉर्मेशन हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को भला हो सकता है। तूफान आने वाला है और इन्फॉर्मेशन चारों तरफ लोगों को फैला दी गई, लोग बच सकते हैं। भूकंप आने वाला, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी तो फायदे हो जाएंगे। परंतु ट्रोलिंग से अगर नेगेटिव ट्रोलिंग किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के स्टार्ट हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रोलिंग सदियों से होती आ रही। एक बहुत पुरानी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने सबने बचपन में सभी ने हमने पढ़ी है कि दो बाप बेटे थे। वो ट्रोलिंग की लेकर के मैं सुना रहा हूँ। वो एक गधे या खच्चर, कोई भी जानवर रख लीजिए, उसको लेकर के जा रहे थे। तो पहले वो पैदल जा रहे थे दोनों, और खच्चर को लेकर के। तो रास्ते में वो 4 लोग मिले, जो 4 लोग सबके जीवन में कमेंट करते हैं, वही 4 लोग थे वो। तो उन 4 लोगों ने उससे कहा कि देखो, आपस में डिस्कस करने लगे कि देखो कितने मूर्ख हैं दोनों बाप बेटे। जानवर जा रहा है, साथ में खच्चर भी है, परंतु ये लोग पैदल चल रहे हैं, कितने बेवकूफ़ हैं। तो वो दोनों बाप बेटों ने सुना, उन्हें लगा सच में हम बेवकूफ़। वो दोनों गधे पे, उस पर खच्चर पे बैठ गए। उस पे बैठ के चलने लगे, थोड़ी दूर चले, फिर 4 लोग वही मिले, उन्होंने फिर कमेंट किया, आपस में बात करने लगे, कहते देखो कितने मूर्ख, बेचारा जानवर, उसके ऊपर दोनों बैठे हुए, इन्हें शर्म ही नहीं आ रही। तो बाप उतर गया, बेटा बैठ के चलने लगा। फिर 4 लोग आगे मिले, उन्होंने कहा देखो कितना बेशर्म सा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और ये ऊपर घोड़े पे चढ़ के चल रहा है, गधे पे चढ़ के चल रहा है। तो फिर उनको शर्म आई बेटे को, उसने बाप को बिठा दिया। आगे फिर 4 लोग मिले, उन्होंने कहा देखो कितना बेवकूफ सा बाप है, कितना बदमाश है, खुद बैठा हुआ है, बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। फिर उतर गया, फिर वही की कंडीशन पे आ गए। फिर शायद 4 लोग मिले हों और कंटिन्यूअस। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और सभी की लाइफ में ये ऐसा ही लागू होता होती है, क्योंकि हमारी लाइफ लोगों ने हल कर रखी है, हमने किसी और की हल कर रखी है, क्योंकि किसी और की जिंदगी में उन्हीं 4 लोगों की हमेशा सुनते हैं। जी, हम और किसी और की जिंदगी में हम 4 लोग हैं, हमारी जिंदगी में कोई दूसरे 4 लोग हैं। ऐसा नहीं हमें लगता है वो 4 लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम भी किसी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में एटलीस्ट 2 लोग तो हैं ही। तो हम लोग भी 4 लोग बने हुए हैं। हम दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, जैसे आप पूछ रही कि उन 4 लोगों के विषय में पूछ रही। तो परमिटेड तो नहीं कि ऐसा बोलना चाहिए, बट आप पूछ रही हैं तो 4 लोग बन करके हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड, क्योंकि हम भी पर्सनल लाइफ पे उनके कमेंट करने जा रहे हैं। बट हम ट्रोलिंग पे कमेंट कर रहे हैं कि ट्रोलिंग सदियों से होती आ रही है। परंतु मीडिया के दौर में जब मोबाइल आ गया और यूट्यूब और सभी जगह पे वायरल होने की संभावना है, तो ये चीजें ट्रोलिंग बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। किसके घर में क्या खाना बना, क्या सब कुछ ट्रोलिंग बहुत तेजी से होती है। तो ये ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। तो इन 5 लोगों की अगर बात करें कि क्या सच में वो ट्रोल करना चाह रहे थे खुद को या नहीं, एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लाइन पे कमेंट करूंगा, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइन पे मैं कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मोनालिसा की बात करूं तो एक सामान्य सी लड़की जो कुछ सामान बेच रही है, अचानक से उसे मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया, उसे फायदे भी मिले, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, सारे आई थिंक मिलियंस में फॉलोअर्स हो रहे हैं। बट उसकी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसको उसने गवर्नमेंट से बोला भी कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। खराब वीडियो आई थी जिसमें लोग उसको परेशान कर रहे थे, क्योंकि वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ही खराब थी, तो वो निगेटिव चला गया। वही वायरल जो ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, निगेटिव चली गई, उसको पसंद नहीं किया। उसके आई हर्ड कि उसके फादर ने उसे वापस भी बुला लिया जी। तो ऐसा रहा उसके साथ। दूसरा ले ममता कुलकर्णी का, तो ममता कुलकर्णी कुछ दिन पहले इंडिया आई, अचानक से पब्लिसिटी स्टंट हो या जो भी हो, वो महामंडलेश्वर बन गई, या सच में उनमें धार्मिक आस्था जागी हो, गॉड नोस। बट वहाँ इशू रहा और बहुत ज़्यादा फेमस बहुत अचानक से हो गई कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई, सब कुछ छोड़ करके फिल्मी दुनिया को। बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि उनकी माँ ने जबरदस्ती उनसे फिल्में कराई थी, वो तो शुरुआत से धार्मिक लाइफ में आना चाहती थी। तो इस टाइप के कमेंट्स रहे। तीसरा लेते हैं IIT बाबा सिंह का। तो अभय सिंह भी धार्मिक दुनिया में जा रहे थे, दुख से विरक्त होकर के वो उधर सांसारिक दुनिया से अलग होकर के उधर जा रहे थे, पर मीडिया ने इतना ट्रोल किया, उनकी घर की बातें भी फैमिली की बाहर आने लगी कि ऐसा होता था इनके साथ, उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया, से वो दूर जा रहे थे जी। मीडिया उनको उसी चीज वापस ले उनको उसी में ले आई। तो ऐसे स्टीव जॉब्स की वाइफ की बात हम कर लें, या हर्षाचार्य की बात कर लें, हर्षाचार्य ने तो बैक भी कर लिया, वो बोल दिया कि मैं साध्वी नहीं हूँ, और वो वापस चली गई। तो यहाँ पर लगता है कि ऐसा ही कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं तो यू हैव टू हाइड सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक। तो वहाँ छुपाना पड़ता है, अपनी सच्चाई को छुपाना पड़ता है। तो जैसे मैंने आप
से मैं कई बार डिस्कशन में कहा कि शक्तिमान इसीलिए गंगाधर बन के रहता था और लोगों को पता नहीं चलता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो बहुत से लोगों को इस मास्टर स्ट्रोक काइंड ऑफ थिंग कि छुप के रहना पड़ता है और गंगाधर बन के रहना पड़ता है, जिससे हमारी आइडेंटिटी ओपन ना हो जाए। महामंडलेश्वर पिंडदान क्या है? महामंडलेश्वर जो आपने निकाला होगा वर्ड ममता कुलकर्णी से मेनली जी। कि उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि की दी उपाधि गई। दी गई, तो ये थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, परंतु किस तरीके की practice जैसे है ये? एक पदवी देने की, पिंडदान पर हम आ जाते हैं। पिंडदान बेसिकली तो पूर्वजों के लिए करते हैं, परंतु यह प्रक्रिया है कि स्वयं का पिंड का दान कर देना, अर्थात स्वयं की मृत्यु को एक्सेप्ट करना, सर्वस्व समर्पण की भावना, एक नया जीवन, इसीलिए नाम चेंज हो जाता है। जी, इस शरीर की मृत्यु हम मान लेते हैं कि ये शरीर गया और हमने एक आत्मा का, एक इस सांसारिकता को छोड़ करके, उससे विरक्ति लेकर के आध्यात्मिक दुनिया में, धार्मिक दुनिया में हमने प्रवेश किया, एक नए शरीर के साथ, एक नए नाम के साथ। इस प्रकार से उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। जहां तक महामंडलेश्वर की उपाधि का विषय है, तो उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, परंतु वह उनको दी गई। और पिंडदान सिंबॉलिक है, एक्चुअल पिंडदान तो स्वतः करना ही होता है, वह ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण से ही पिंडदान आता है। क्या महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है, ली जा सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। महामंडलेश्वर उपाधि धार्मिक प्रक्रियाओं में दी तो जाती है कि अगर आप सर्टेन एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, इस प्रकार से पिंडदान कर लेते हैं, ये इतने इतने टाइम का प्रोसीजर है, उनके धार्मिक प्रक्रियाएं, उन धार्मिक प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं तो महामंडलेश्वर की उपाधि देते हैं। परंतु जैसे मैं हमने आपसे अभी देखा ना, जी ममता कुलकर्णी क्या जी उनके उपाधि दी गई, उसके जी किन्नर अखाड़े में तुरंत ले ली गई। ले ली गई तो जी, ले ली गई। जो ये प्रश्न आप पूछ रही हैं, ये बड़ा, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहता हूँ कि ये एक जनरल प्रश्न है, क्योंकि ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। जैसे एक संगम को लेकर के मैं कहूँ, संगम है, संगम वहां पे स्नान पर 3 नदियों का संगम है। 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, माना जाता है कि इन तीनों का संगम वहां पर होता है। उसको अगर हम आध्यात्मिक भाषा में उसे कहते हैं हम 3 नाड़ियों का संगम, जो हमारा होता है जाकर के इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वह संगम जब होता है तो समाधि घटित होती है, उस संगम में स्नान करके जीव मुक्त होता है। तो ये सिंबॉलिक है, वहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती की कल्पना की गई, उनको कंपेयर किया गया इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से। उन तीनों नाड़ियों का जो संगम होगा, उसमें जब स्नान करेगा व्यक्ति, तो वह समाधि को या आत्म साक्षात्कार को या ईश्वर की प्राप्ति करता है। तो इस सिंबॉलिक चीजें रखी गई। परंतु जहां तक महामंडलेश्वर की डिग्री का बात है कि उपाधि दीजिए गई और पुनः उनसे छीन ली गई, तो बस मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ इसमें। इस प्रकार के जो भी रिचुअल्स हैं, खैर उस अखाड़े की अपनी मान्यताएं हैं, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, अबाउट इट। बट जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस प्रकार की डिग्री, अगर इस प्रकार की कोई उपाधि से आपने कोई बीए किया, बीटेक किया, पीएचडी किया, एमबीए किया, कुछ भी ऐसी डिग्री की, तो उसके लिए कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, 2 साल 4 साल अपने जीवन के लगाए। मैं 10th 12th की बात कर लेता हूँ, आपने 10th किया, 12th किया, उसमें 2-2 साल आपने लगाए। उसके बाद आपको किसी बोर्ड ने, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई स्टेट बोर्ड, उसने आपको वो पास करके दिया, तो आपने एक समय लगाया। वह ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कोई बोर्ड आपको सीधे, वो ऑनरेडी डिग्री नहीं है, ऑनरेडी डिग्री की कोई वैल्यूज भी इतनी नहीं होती। आपने एक समय लगाया, 2 साल 4 साल की जो डिग्री थी उसमें आपने समय लगाया, तब आपको वह उपाधि प्रदान की गई। उपाधि तो ऐसे ही मिलती है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन की उपाधि का कोई मूल्य नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं तभी वो उपाधि स्वतः घटित होती है। आपको एक सर्टेन नंबर्स लाने होते हैं, कितने परसेंट लाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। और इस प्रकार से जो उपलब्ध आपने डिग्री की, जो आपने हार्ड वर्क करके की, मैं नॉर्मल जिंदगी से कंपेयर करता हूँ। इसीलिए आपकी जो 10th 12th की डिग्री है, क्या आपका सीबीएसई बोर्ड, एससीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड उस डिग्री को छीन सकता है? कभी नहीं। कभी आपने सुना है किसी की 10th डिग्री वापस ले ली गई, किसी से बीटेक बीएससी की डिग्री वापस ले ली? नहीं संभव, क्योंकि वो 4 साल 3 साल 2 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अचीव। तो जो चीज हम कड़ी मेहनत से अचीव करेंगे उसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो भी आध्यात्मिक शक्तियां, आध्यात्मिक जो आप पाथ में अचीवमेंट्स है, वो आपने स्वतः अचीव किए, वो कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो कुंडलिनी शक्ति हो या आप ईश्वर के मार्ग पे आपने एक बार आत्म साक्षात्कार कर लिया, एक बार ईश्वर के दर्शन कर लिए, तो वह चीज कभी भी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो मीरा का, मैं एक बात आपको कहूं, यही डिग्री का देखिए, मीरा जी क्या कहती है? मीरा क्या कहती है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रत्न। तो देखिए मीरा कैसे कहती है, मीरा कोई डिग्री नहीं ले रही, वो कुछ बन नहीं रही, वो सीधे सीधे प्रेम में मगन हो गई और क्या कह रही है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। तो उनकी डिग्री जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो कोई अचीव नहीं कर सकता। तो अगर सच्चे दिल से हम परमात्मा की प्राप्ति करने चाह रहे हैं, तो वह कोई भी हमसे न ले सकता है, ना हमें दे सकता है। वो हम खुद से ही अपने संपूर्ण समर्पण से ही अचीव कर सकते हैं।
पर जो इंसानों द्वारा दी गई डिग्री है जी, वो तो ली जा सकती है। वो ली जा सकती है। तो वो इंसानों द्वारा डिग्री जैसे ऑनरी डिग्री होती है, उसके कोई बहुत महत्व नहीं होता। तो उसी प्रकार से आप मान सकते हैं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इस टाइप की ऑनरी चीज़ें का कोई बहुत आध्यात्मिक जगत में कोई उसका मान नहीं होता। लेकिन अगर आपने सच में अपना सर्वस्व समर्पण, एक्चुअल पिंडदान करके, अपना सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर के लिए, जैसे मीराबाई ने किया, कबीरदास जी ने किया, तुलसीदास जी ने किया, इस स्तर पर अगर आप सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं, तो फिर रसखान ने किया। किसी भी इन बड़े लोगों का किसी का भी नाम लें, तो इतने बड़े-बड़े सन्यासी जो हुए, इन लोगों ने जो किया, तो मीरा जैसी अगर भक्ति है, तो जो परमात्मा उपलब्ध होगा जब भगवान श्री कृष्ण आपके पास आएँगे, तो उन्हें कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। मीरा को तो देखिए विष भी दिया गया, सब कुछ हुआ, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को उनसे अलग किया जा सका? नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम से बुलाया। तो जब आप सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर के लिए तैयार होते हैं, तो वह ना तो कोई आपको दे सकता है, ना कोई आपसे छीन सकता है। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है।